हम बताने जा रहे हैं ड्रिल बिट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल फ्लूटेड ड्रिल में दो कटिंग एज होते हैं, यानी जो डबल फ्लूटेड ड्रिल है उसमें दो कटिंग एज होते हैं। और प्राय ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में मोर स्टेपल होल होता है। जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है उसमें कौन सा टेपर मिलता है? मोर्स टेपर मिलता है। ट्विस्ट ड्रिल का वेब उसे स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है। यानी अगर कोई पूछे कि ट्विस्ट ड्रिल का वेब क्या प्रदान करता है, तो वह ड्रिल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है। ड्रिल बिट का कटिंग एंगल धातु की हार्डनेस के अनुसार बदलता रहता है। जैसा कि साधारण कार्यों के लिए ड्रिल बिट का कटिंग एंगल 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन अगर हम नरम धातुओं के लिए काम में लेंगे ड्रिल बिट, तो हमें 118 डिग्री से कम वाले ड्रिल बिट काम में आएंगे। और इससे अधिक हार्डनेस वाली धातुओं के लिए ड्रिल बिट काम में लेंगे तो 118 डिग्री से अधिक कोण वाले ड्रिल बिट काम में लिए जाएंगे। यदि ड्रिल की टेपर सैंक स्पिंडल के टेपर होल की अपेक्षा छोटी है तो स्लीव का प्रयोग करते हैं। यानी ड्रिल की टेपर सैंक स्पिंडल के टेपर होल की अपेक्षा छोटी है तो स्लीव का प्रयोग करते हैं। और यदि टेपर सैंक बड़े साइज की है तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं। यानी टेपर सैंक ड्रिल की टेपर सैंक स्पिंडल के टेपर होल से बड़े साइज की है तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल प्राय राइट हैंड फ्लूट्स बने होते हैं। यानी ट्विस्ट ड्रिल होता है जिसपे कौन से फ्लूट्स बने होते हैं? राइट हैंड फ्लूट्स बने होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए कटिंग करता है। जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए कटिंग करता है। साधारण कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। यानी साधारण कार्यों के लिए जो ड्रिल का है कटिंग क्लियरेंस एंगल यानी लिप क्लियरेंस एंगल 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। यदि लिप क्लियरेंस एंगल कम हो तो धातु में हाई स्पोर्ट्स हो तथा स्पीड अधिक हो तो ड्रिल के बाहरी किनारे टूटने लग जाएंगे। यदि किसी ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कम हो तो धातु में क्या होते हैं? हाई स्पोर्ट्स बन जाएंगे, हार्ड स्पोर्ट्स बन जाएंगे। और अगर स्पीड अधिक हो तो ड्रिल के बाहरी किनारे टूटने लग जाते हैं। ड्रिल का मार्जिन साइज को नियंत्रित रखता है। ड्रिल का मार्जिन साइज को नियंत्रित रखता है तथा कार्य क्रिया के दौरान ड्रिल को अलाइन करने में रखता है। ड्रिल का हेलिक्स एंगल ग्राइंडिंग करके बदला नहीं जा सकता। जी हाँ, कि ड्रिल का हेलिक्स एंगल ग्राइंडिंग करके बदला नहीं जा सकता। ड्रिल का रैक एंगल सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है, जबकि लिप क्लियरेंस एंगल परिधि से सेंटर की ओर बढ़ता है। यानी कि ड्रिल का जो रैक एंगल है वह सेंटर से परिधि की ओर आएगा और बढ़ता है, जबकि लिप क्लियरेंस एंगल परिधि से सेंटर की ओर बढ़ता है। हार्ड व टफ धातुओं के लिए कम रैक एंगल तथा सॉफ्ट और डक्टाइल धातुओं के लिए अधिक रैक एंगल रखा जाता है। रैक एंगल प्राय 25 से 30 डिग्री तक रखा जाता है। यानी रैक एंगल है जो 25 से 30 डिग्री तक रखा जाएगा। और सॉफ्ट और डक्टाइल धातुओं के लिए अधिक रखा जाएगा और हार्ड धातुओं के लिए कम रैक एंगल रखा जाता है। अधिक हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल सॉफ्ट धातुओं के लिए व कम हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी किसी ड्रिल में हेलिक्स एंगल अधिक है तो हम जान जाएंगे कि इस ड्रिल का प्रयोग सॉफ्ट ड्रिल के सॉफ्ट धातुओं के लिए करेंगे। और यदि किसी ड्रिल का
हेलिक्स एंगल कम है, तो हम यह जान जाएं कि ड्रिल का प्रयोग हार्ड धातुओं के लिए किया जाने वाला है। यदि ड्रिल की स्पीड पता हो तो ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड भी बढ़ती है। यानी ड्रिल की स्पीड आरपीएम पता है तो ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड भी बढ़ती है। ड्रिल का ग्राइंडिंग गेज का कोण 121 डिग्री होता है। यानी कोई ड्रिल है जिसका ग्राइंडिंग गेज का कोण नापना है, यानी जिससे हम ग्राइंडिंग गेज के ड्रिल ग्राइंडिंग गेज होता है जिसके जरिए हम ड्रिल के कोण नापते हैं, उसका ग्राइंडिंग गेज कितना कोण होता है 180 डिग्री। यदि ड्रिल के कटिंग एजों के कोण अक्ष के दोनों ओर समान है हो परंतु लिप्स की लंबाई बराबर नहीं हो तो ड्रिल ओवरसाइज होल बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ड्रिल के कटिंग एज जो कि कोण अक्ष के दोनों ओर समान है परंतु लिप्स क्या है कि लंबाई कम ज्यादा है, बराबर नहीं है, तो ड्रिल कैसा होल बनाएगा? ड्रिल ओवरसाइज होल बनाएगा। यदि कटिंग स्पीड अधिक रखेंगे तो फ्रिक्शन के कारण ड्रिल के कटिंग एजों का टेम्पर उतर सकता है। यदि हमारे ड्रिल मशीन की कटिंग स्पीड अधिक है धातु के हिसाब से तो फ्रिक्शन के कारण धातु हार्ड होगी, तो क्या है ड्रिल के कटिंग एजों का जो टेम्पर्ड है वह उतर जाएगा। और यदि कटिंग स्पीड कम है तो मशीनिंग का समय बढ़ जाएगा। जी हाँ, मशीनिंग का समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर ड्रिल की कटिंग स्पीड कम है तो मशीनिंग का समय बढ़ जाएगा, और स्पीड अधिक है तो जो हम प्रयोग में ले रहे हैं ड्रिल बिट उसका टेम्पर उतर जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ड्रिल से संबंधित। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई कमी लगे तो वह भी जरूर बताएं। इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल को, ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और बढ़िया जानकारी टेक्निकल पॉइंटों के बारे में।